अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान और मैं आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आईपीओ जो कि चल रहे हैं। आईपीओ का माहौल चल रहा है, आईपीओ का टाइम चल रहा है। तो जो दूसरा आईपीओ की डिमांड आ रही थी वो है साई लाइफ साइंसेस। तो क्विकली हम इसकी एनालिसिस करेंगे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा ताकि इसमें आपको जो है कुछ रहनुमाई मिल सके। डिस्क्लेमर दे दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन पर्पस के लिए एक वीडियो बनाया गया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। पहले साई लाइफ साइंसेस जो है सेमी फार्मा कंपनी है। अब ये सेमी फार्मा का मतलब ये है कि वो कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी को बिज़नेस प्रोवाइड करती है, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल में जो दवायाँ बनते उसका जो रॉ मटेरियल है वो ये कंपनी बनाती है। और ये कंपनी स्टार्ट हुई जनवरी 1999 में। और ये कंपनी जो है साई लाइफ साइंसेस जो है रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल न्यू केमिकल एंटाइटीज़। अब इसका मतलब जो गोलियां हैं, दवाइयां हैं, सिरपा हैं, टॉनिका हैं, जिसका जो रॉ मटेरियल रहता, जो केमिकल मॉलिक्यूल्स जो रहते वो ये कंपनी बनाती है। ठीक है। द कंपनी ऑफर टेलर मेड सर्विसेज टू बायोटेक फार्म्स एंड ग्लोबल फार्मा कंपनीज, यानी कि जितने भी फार्मा कंपनीज है ग्लोब में, मतलब नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको ये बायोटेक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो ये कंपनी के पास जो है ये कंपनी जो है 280 इनोवेटर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को अपना बिजनेस दे चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे द कंपनी वर्कड विथ 18 ऑफ द टॉप 25 फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेस्ड ऑन द रेवेन्यू इन द कैलेंडर ईयर 2023, यानी कि जो टॉप 25 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें से टॉप के जो 18 कंपनीज है उस कंपनीज के साथ ये कंपनी काम कर चुकी है, यानी कि अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी है। ठीक है। द सर्विसेज वेर ऑफर्ड अक्रॉस कंट्रीज सच एज यूएस यूके, यानी कि इसके क्लाइंट्स यूनाइटेड अमेरिका में है। और आई एम रियली सॉरी, कहाँ चले गया हो। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूके, यूरोप एंड वन इन जापान, यानी कि यूएस, यूके, यूरोप एंड जापान में इसके क्लाइंट्स है। और द कंपनीज बिजनेस डेवलपमेंट टीम कंसिस्ट ऑफ 16 एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स विद 6 लोकेटेड इन यूएस, मतलब 16 क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इसको रन करते हैं, जिसमें से 6 यूएस में है, 9 यूके में है और बाकी के यूरोप और एक जापान में है। तो इसका मतलब ये कंपनी का अगर आप बिज़नेस पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ये हलाल है। ठीक है। अब आते हैं अपन इसके जो है फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स देखने से पहले हम ज़रा आईपीओ के डिटेल्स थोड़ा देख लेंगे। आईपीओ ऑलरेडी रनिंग है, चल रहा है, अभी ओपन है और कल 5 बजे तक आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते और आपका रिफ़ंड या डीमैट में जो शेयर्स है वो 17 दिसंबर को आ जाएंगे। ठीक है। 16 दिसंबर को अलॉटमेंट हुआ या नहीं आपको पता चल जाएगा। ठीक है। एक शेयर का प्राइस बैंड है वो है 520 to 549 रुपीज़ और एक लॉट में आपको 27 शेयर मिलेंगे। इसमें फ्रेश इश्यू इतना है और अप्रॉक्स 950 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और ऑफर फॉर सेल 2000 करोड़ का है। ठीक है, लगभग। और ये 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी में भी और एनएसए में भी लिस्ट होगा। दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स मैं पढ़ रहा था तो मैं मेरे अंदाजे से या मेरे जो है नॉलेज के अकॉर्डिंग ये कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो ठीक ठाक ही है। ज़्यादा जो है हाई लेवल के फाइनेंशियल्स भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा जो है कंपनी बेकार है बोल के भी नहीं बोल सकते, मीडियम है, एवरेज टू एबो एवरेज आप बोल सकते हैं। अगर आप देखेंगे कंपनी के एसेट्स
तो कंपनी के जो एसेट्स है वो जो है स्टेबल है, यानी कि ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। 2275 करोड़ जो है ये साल पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ की एसेट में बढ़ोतरी हुई, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 897 से 1494, यानी कि 2 साल में तकरीबन लगभग 60 to 70% बढ़ गया बोल के बोल सकते हैं आप। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है जितना कंपनी के पास एसेट्स है उतना ये जनरेट नहीं कर पा रही व्हेन कंपेयर टू अदर आईपीओस, जो जैसा कि विशाल है, जैसा कि आईकेएस है। इंशाल्लाह वो सारे विशाल की वीडियो आ चुकी है, बाकी आईपीओस भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है, और इसकी नेटवर्थ माशाल्लाह से ये बड़ी है। 887 से 974 करोड़ तक इसकी नेटवर्थ हुई, और अब करंट इसकी नेटवर्थ है 1044 करोड़ रुपए, ठीक है। और कंपनी के पास अच्छा खासा रिज़र्व है, 1000 करोड़ का रिज़र्व है। और दिक्कत की बात यह है कि कंपनी के पास बोरोइंग है, यानी कि कंपनी के पास 765 करोड़ का कर्जा है। तो दोस्तों, अगर आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, वाई दे आर ब्रिंगिंग दिस आईपीओ इनटू द मार्केट, देन यू विल कम टू नो द रीज़न बिहाइंड इट इज़ देयर रीपेमेंट ऑफ द लोन, यानी कि जो कर्जा है वो फेडने के वास्ते ये आईपीओ मार्केट में लाया जा रहा है। और दूसरा जर्नल कॉरपोरेट पर्पसेस, यानी कि जो रोज़मर्रा के जो बिज़नेस ऑपरेशंस में जो पैसा इस्तेमाल होता उसमें से थोड़ा पैसा जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और अगर कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की अगर हम बात करेंगे तो माशाल्लाह ROE 15% रहना, 15% तो नहीं है, 11% है। और ROCE 20% रहना 15.96 है, ठीक ठाक ही है। लेकिन ROE 15% से ऊपर रहा तो बेहतरीन कंपनी वो मानी जाती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 10 के आसपास रहना, तो यहाँ पर 8.13 है, ठीक है। तो और अगर इसका EPS अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे तो 4.34, और पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा घट जाएगा 2.69, ठीक है। और इसका PE रेशियो है 126 के आसपास, और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा इसका 203, ठीक है। तो 203 नंबर को याद रखना है, क्योंकि जब हम पीयर कंपैरिजन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है। अगर आप कंपेयर करेंगे विद द कंपनीज who are running into the market, who are listed down in the stock market, तो आपको मिलेंगे 3 कंपनीज। एक है डिवाइस लेबोरेटरी, दूसरा है सुवेन, तीसरा है साइजिन, ठीक है। और इन लोगों के EPS अगर आप देखेंगे तो हमारे जो कंपनी का EPS है वो बहुत कम है, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमारे कंपनी का जो PE रेशियो था वो 203 के आसपास था, और इन लोगों का जो PE रेशियो है वो है 100 से लेके 70, यानी कि लगभग अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपको आएगा 80 to 90। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी अभी हमको IPO में महंगे दाम पे मिल रही है, और देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आफ्टर इट इज़ गेटिंग लिस्टेड इट में गो डाउन ड्रास्टिकली, ठीक है। तो ये एक रिस्क की बेट है, ठीक है। बोल नहीं सकते, लिस्टिंग गेन भी हो सकता, या नहीं तो आपका उससे नीचे भी आपका जो है IPO है वो लिस्ट हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा अगर हम ऊपर आएंगे तो इसकी डिमांड हम सब्सक्रिप्शन देखेंगे, तो ज़रा अपन सब्सक्रिप्शन कितना चल रहा अगर आप देखेंगे, QII दबा के ख़रीद लिए, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास भी उतना रुझान नहीं है, पूरा नहीं हुआ सब्सक्रिप्शन। और रिटेल इन्वेस्टर भी 0.43, अभी 3 दिन का IPO में से लगभग 2 दिन ख़त्म हो चुके हैं। कल 5 बजे तक अभी टाइम है, 5 बजे तक ये 0.5 भी नहीं हुआ, यानी कि इसका डिमांड बहुत कम है मार्केट में, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। और इट कुड बी ए वेरी रिस्की बेट, ठीक है। और स्टॉक प्राइस भी थोड़ा हमको महंगे वैल्यूएशन पे यहाँ पर मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से
अवॉइड करिए। अगर आप आईपीओ के डिटेल्स देखेंगे तो एक लॉट आपको मिल रहा है 14,823 रुपये में, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 23 शेयर्स मिलेंगे और एक शेयर का दाम सीधा सीधा आपको 530 रुपये के आसपास है। तो मेरी राय में ये एक महंगी आईपीओ हो सकता है और इसमें लिस्टिंग गेन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। और फ्यूचर में अगर कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो फिर अपन सोच सकते हैं कि इसका प्राइस आगे बढ़ सकता, लेकिन हाल फिलहाल के लिए ये एक रिस्की बेट है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की हेल्प लेकर जो है अपना डिसीजन लीजिए। और अगर आप जीएमपी की बात करेंगे तो एक बात और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि इसका जीएमपी भी उतना ख़ास नहीं चल रहा। इसका जीएमपी और विशाल मेगा मार्ट का जीएमपी लगभग आपको सिमिलर मिल जाएगा, यानी कि जीएमपी विशाल मार्ट का चल रहा है 15 से 20 के आसपास और यहाँ पर आपको 22 का जीएमपी अब आज की डेट में चल रहा है। तो इसका मतलब आप विशाल मेगा मार्ट में अगर आप डालेंगे पैसे तो 78 रुपीज़ का एक शेयर है और आपको दबा के क्या बोलते हैं शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये आईपीओ में डालेंगे तो आपको जो है 27 शेयर ही मिलेंगे और उसका जीएमपी अब अगर आप लिस्टिंग गेन भी देखोगे तो 571, तो आपको उतना खासा इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं मिल रहा व्हेन कंपेयर टू विशाल मेगा मार्ट। सो दोनों के डेट सेम है, दोनों के प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप अपने हिसाब से जो है डिसीज़न लीजिए कि कौन सा बेहतर रहता, कौन सा आपके लिए सही नहीं रहता। मैं ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ। एंड मैं फिर से बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और बाकी आपको जो है इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर करना होगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।